वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और इसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रेड में राइट एंट्री और राइट एग्जिट कैसे ले सकते हैं। चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद चार्ट पे चल के डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अब एज्यूम करते हैं कि कोई स्टॉक है 100 का और वो कुछ टाइम बाद घट के 90 का हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद बढ़ के 110 का हो जाता है और इसी रेंज में वो काफ़ी टाइम तक ट्रेवल करता है। तो हम क्या करेंगे कि दो ट्रेंड लाइन बना लेंगे, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे वाली हो जाएगी सपोर्ट और ऊपर वाली हो जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ टाइम बाद ये अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है प्राइस एक्शन और 120 पे पहुंच जाता है और यहाँ से फिर रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पे एक हम नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे 120 पे और ये हो जाएगा फिर से हमारा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट। तो ऐसे ही प्राइस एक्शन जैसे ही अपसाइड में मूव करता रहेगा वैसे ही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। अब मान लीजिए कि प्राइस एक्शन डाउन साइड में मूव कर रहा है तो भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, मान लीजिए कि 80 पे आ गया प्राइस तो 80 हमारा सपोर्ट हो गया और 90 रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही नीचे और ऊपर दोनों साइड प्राइस एक्शन जाता जाएगा तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए आसान नहीं होता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें। ठीक है। तो ऐसे में हम यूज कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ से रिट्रेच होगा, फिर अप ट्रेंड में जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर आएगा नीचे रिट्रेच होगा, फिर ऊपर रिजेक्शन रिट्रेच। ऐसे ही प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में जाता है और ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी आता है। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक है 100 का तो बायर सोचता है कि ये 90 का हो जाएगा तो हम ले लेंगे, लेकिन ये 100 का होते ही फिर 110 का हो जाता है, मतलब 110 पे पहुंच जाता है। तो बायर को लगता है हमारा प्राइस छूट गया है। तो क्या करता है कि सोचता है कि जैसे ही थोड़ा सा सस्ता होगा कि 105 भी आ जाए तो हम ले लेंगे। और जैसे ही 105 पे पहुंचता है, 105 पे पहुंचता है तो ढेर सारे बायर एंटर कर जाते हैं। तो फिर प्राइस तेजी से अप ट्रेंड में चला जाता है और फिर रिट्रेच होता है कि कुछ लोगों का प्राइस फिर छूट जाता है। तो फिर जैसे ही रिट्रेच होता है फिर नए बायर एंटर कर जाते हैं 115 के लेवल पे, 125 के लेवल पे, ऐसे ही मतलब बायर एंटर करते रहते हैं। तो प्राइस रिजेक्शन रिट्रेच ये होता रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए फाइंड आउट कर पाना इजी नहीं होता कि कहाँ से प्राइस एक्शन रिट्रेच करेगा। तो ऐसे में हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेचमेंट, जो कि हमें इजीली फाइंड आउट करके देता है कि प्राइस कहाँ से रिट्रेच हो सकता है। ठीक है। चलिए चार्ट पे इसको अच्छे से समझते हैं। फिबोनाची रिट्रेचमेंट को समझने के लिए मैंने निफ्टी 50 का 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है, पर इसे हम किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए ये प्राइस एक्शन है। ठीक है। अब ये प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जो करंट का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, इनको हम एक लाइन की हेल्प से ड्रॉ कर देते हैं और सारे लेवल्स निकल के आ जाते हैं। चलिए लेवल्स यहाँ पे बना के मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ एक लाइन की हेल्प से। अब देखिए हमारा फैब लेवल ड्रॉ हो गया और सारे लेवल्स यहाँ पे निकल के आ गए। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 है, ये 0.78 है, 0.61 है, तो ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। अब जैसे 1 है तो 1 का सीधा सा मतलब है ये 100% है। ठीक। 7 8 का मतलब है 78% है। 6 1 61, 5 तो 50, 3 8 38% और 2 6 26%। उसके बाद ज़ीरो आ जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो 0.5 है और 0.61 एक गोल्डन जोन माना जाता है। ऐसा होता है कि जैसे प्राइस एक्शन अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और इस गोल्डन जोन को क्रॉस कर दिया तो अप साइड में हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो फिर गिरावट काफ़ी दिन तक टिक सकती है यहाँ पे। ठीक है। और वैसे ही अगर प्राइस एक्शन ऊपर से आता है
इस गोल्डन जोन पे सपोर्ट ले लेता है 0.618 से और 0.5 के बीच में। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा तो हमें एक ठीक-ठाक मूव यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है? हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, फिर भी यहाँ पे एक हमें ठीक-ठाक मूव मिल जाएगी और फिर रिजेक्शन जब आएगा, इसको ब्रेक करेगा गोल्डन जोन को, तो फिर नई गिरावट के लिए मतलब फिर नया लो बनाएगा मार्केट, ठीक है? अब चलिए इसको चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। अब इस चार्ट में आप देखेंगे कि अगर ऐसे ही हमें कोई ट्रेंड लाइन बनानी हो तो चार्ट ऐसा है कि हम यहाँ पे कोई ऐसे ही ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएँगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फ़ैब लेवल को यूज़ करने के लिए मान लीजिए कि जो यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है? अब हाईएस्ट पॉइंट ये मान लेते हैं और ये सपोज़ करते हैं कि ये चार्ट अभी बना नहीं है। तो देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आते हैं, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि इस पे हाँ, इस पे क्लिक किया, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट मान के मैंने इस पे क्लिक किया और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है? चार्ट को थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लेते हैं। ट्राई टू ये यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है? इसको हाँ, अब आप देखेंगे सारे लेवल्स निकल के आ गए। अब मैं गोल्डन ज़ोन की बात कर रहा था, उसका भी एग्ज़ाम्पल इसमें मिल जाएगा और इसका सपोर्ट और रेज़िस्टेंस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये लोएस्ट पॉइंट था और यहाँ से एक तेज़ी आई मार्केट में और जैसे ही इसने अपने 0.5 के ज़ोन को क्रॉस किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही इसने 0.5 हाँ, 0.5 को क्रॉस किया और 0.61 को क्रॉस किया, तो मार्केट में एक काफ़ी तेज़ी आई और काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट भी लोगों के हुए होंगे, जिनको इस सपोर्ट और रेज़िस्टेंस निकालना आता रहा होगा। तो काफ़ी दिन तक मार्केट अप ट्रेंड में रही और फिर उसके बाद साइडवेज़ हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे पॉसिबल नहीं था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कहाँ निकालें क्योंकि मार्केट न्यू हाई की तरफ जा रहा था। अब न्यू हाई की तरफ जाएगा जैसे क्या होता है कि अगर चार्ट डाउन ट्रेंड में है और फिर अप ट्रेंड में जा रहा है तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के। बट अगर प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है और न्यू हाई पे न्यू हाई बनाया जा रहा है तो वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर हम निकालते भी हैं तो उसका मतलब एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये न्यू हाई तो बनाया प्राइस एक्शन ने यहाँ पे, ठीक है? लेकिन इसका सपोर्ट और देखेंगे तो आप यहाँ पे गोल्डन ज़ोन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे नए हाई की तरफ बढ़ा और यहाँ से रिजेक्शन लिया इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है? अगर फ़ैब लेवल हमारे पास नहीं होता तो हम ये ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते और आप देखेंगे कि मार्केट करीबन 2 महीने 2 से 3 महीने तक इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती रही। ऊपर जा रही, आ रही सपोर्ट, ऊपर आ रही सपोर्ट ले रही, अपर प्राइस रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट, अपर प्राइस रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट। तो आप देख लीजिए कि कितनी बार रिट्रेस हुआ प्राइस और उसके बाद इसने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो नए हाई की तरफ फिर से प्राइस एक्शन गया। यही फैब लेवल को यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारा। चलिए एक अदर एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हाँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और अभी तक का ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब आगे चार्ट नहीं है, चार्ट अभी प्रिपेयर होना है। तो चलिए इन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है? ये लोएस्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और ये हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक? अब चार्ट को थोड़ा-सा स्ट्रेच कर देता हूँ। ये हाँ, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद बहुत बड़ी गिरावट आई और 0.5 का ये जो ज़ोन है, यहाँ पे 0.5 से 0.6 के बीच आप देखेंगे कितनी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है, कितनी बार यहाँ पे रुकी क्योंकि ये गोल्डन ज़ोन था। यहाँ से क्या होता है कि प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो फिर नई तेज़ी बनती है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है, तो फिर गिरावट भी काफ़ी लंबे टाइम तक टिक सकती है। चार्ट पे क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 0.5 और 0.6 को मतलब सस्टेन नहीं कर पाया और काफ़ी टाइम तक रुकने के बाद ब्रेक कर दिया, तो नीचे 0.78 तक प्राइस एक्शन आया, ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0.7 से ही इसने यू टर्न क्यों ले लिया? इसको यहाँ पे भी तो आ सकता था और नीचे भी तो जा सकता था। तो होता क्या है कि प्राइस एक्शन सिर्फ़ एक पैरामीटर पे वर्क नहीं करता। अब इसमें सेवरल पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। अब जैसे आप यहाँ आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड के पास आ गया है, करीबन 30 के पास आ गया है, ठीक है? और वहीं पे प्राइस एक्शन देखेंगे तो वो नीचे आ ही रहा है। तो ये क्या करता है कि जब ये ओवरसोल्ड हो जाता है तो अपने लेवल को एडजस्ट करने के लिए
ऊपर जाता है और फिर प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर जाएगा और वही हुआ। ये आया यहाँ पे 0.5 के जोन तक, ठीक है। पॉइंट के 5 के जोन तक आया, सपोर्ट लेने की कोशिश किया बट हो नहीं पाया प्राइस एक्शन से, और अगेन फिर गिरावट आई, आरएसआई का लेवल भी एडजस्ट हो गया और अगेन नई गिरावट फिर आई मार्केट में। और आप देखेंगे कि 100% तक यहाँ 1 के पास आ गया, ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आके वहीं पे सपोर्ट लेके खड़ा है। तब इसका मतलब क्या हो सकता है कि अब आगे क्या होने वाला है? तो आगे जो इसमें हमें दिख रहा है, अगर प्राइस एक्शन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देगा तो नीचे फिर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा 20,500 पे है। अभी प्राइस एक्शन है 22,929 के पास, अभी निफ्टी 22,929 के पास है, बट अगर ये गिरावट आई और इस लेवल को अगर ये होल्ड नहीं कर पाया तो फिर 20,500 तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली 2 दिन में 3 दिन में इतनी बड़ी गिरावट आ जाएगी, हो सकता है कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना लग जाए, धीरे धीरे प्राइस एक्शन आए, जैसे कि यहाँ पे हुआ कि धीरे धीरे आ रहा है और फिर यहाँ से एक हाई बना दिया क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और फिर नीचे आया और अभी 100% के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया है। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा फिर नए लो की तरफ जाएगा प्राइस एक्शन, ठीक है। अब चलिए एक छोटे टाइम फ्रेम पे चल के अदर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लिया है, और जैसा कि मैं बोला था कि जो करंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको, और जो करंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, उन दोनों को एक लाइन की हेल्प से हम ड्रॉ कर देंगे और सारे लेवल्स निकल के आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे लेवल्स निकल के आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब जैसे ही निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लिया, डाउन ट्रेंड में निफ्टी है, यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी, तो जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लिया बड़ी गिरावट आई, लेकिन 0.5 के पास आके यहाँ पे इसने सस्टेन करने की कोशिश की बट हो नहीं पाया। जैसे ही इसने 0.5 को ब्रेक किया एक बड़ी गिरावट देखने को मिली 1 तक, मतलब 100% तक, मतलब ये गिरावट आई यहाँ पे, ठीक है। 1 को आप 100% एज अ काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब एक चीज़ आपको सोच रहे होंगे कि क्यों ये 1% से ही ये जो है अप ट्रेंड में चला गया, ऊपर चला गया प्राइस एक्शन। तो वहाँ पे आपको आरएसआई भी देखना पड़ेगा। आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड है, ठीक है। आरएसआई के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पे जाके आरएसआई का वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ के लिए मैं बता दूं कि आरएसआई ओवरसोल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंग आ गई। एक छोटी सी बाइंग है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि अब अप ट्रेंड में प्राइस जाएगा और बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा। चार्ट पे क्लियर दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस एक्शन है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये डाउन ट्रेंड में ही रह सकता है, ज़्यादातर चांस है, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया प्राइस एक्शन ने, तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर ये यहाँ तक आ सकता है इजीली 22,500, हाँ 22,500 तक इजीली ये आ सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो नए लो की तरफ हम जाएंगे, और ऐसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट वर्क करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसने नया लो बना दिया, कि यहाँ पे आया इसने नया लो बना दिया, फिर ऐसे ऐसे कुछ, तो फिर हम इस लेवल को और इस लेवल को ड्रॉ कर देंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से। इस दोनों इस डाउन इस लोअर पॉइंट को और इस हायर पॉइंट को, इसको ड्रॉ कर देंगे तो हमारे नए लेवल्स निकल के आ जाएंगे कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, 0.5 के जोन को क्रॉस कर दिया तो फिर अप ट्रेंड में जा सकता है। तो हम अपनी बायसनेस जो है अपर ट्रेंड को लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 0.5 को ब्रेक नहीं कर पाता है, हाँ, यहाँ से आके रिजेक्शन ले लेता है 0.5 से, तो फिर हम डाउन ट्रेंड को ही कंसीडर करके अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रिसर्च के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।